है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मानव हृदय के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। और आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन हार्ट होता है, कैसे काम करता है, किसमें क्या होता है। चित्र बनाकर आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। इसमें सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले इसके अंदर इस तरीके से दो हिस्सा होते हैं। ये चूंकि बायां होता है, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। देखो, अब चूंकि ये बाएं होता है, बाएं में होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायां होता है, इसलिए बायां हिस्सा बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, दो हिस्से में। और ये वाला क्या होता है, हमारा दायां हिस्सा है, इसको दायां हिस्सा बोलते हैं। दाएं में है इसलिए दायां हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं। चैम्बर को चैम्बर ठीक है, चैम्बर का मतलब होता है इसके अंदर चार कमरा होते हैं। चैम्बर मतलब होता है हिंदी में बोले तो कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक। तो हमारे हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। इस तरीके से चार कोष्ठक होते हैं। अब जो ऊपर वाले कोष्ठक होते हैं, यानी ऊपर वाले जो कमरे हैं, उस कमरे को हम लोग अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले कमरे को निलय बोलते हैं। ट्रिक क्या है भैया, निलय, नी से निलय, नी से निचला, मतलब निचले वाले हिस्से को निलय बोलते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये बाएं में है, इसलिए इसको हम लोग बायां बोल देते हैं। ठीक है, बायां, और नीचे इसलिए इसको निलय बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर यानी कि ऊपर बायां है। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। तो ये हमारा अलिंद हो गया। अब चूंकि ये हृदय मतलब कि ये हमारा क्या है, ऊपर है, इसलिए इसको अलिंद बोलेंगे। दाएं में इसलिए इसको दायां बोलेंगे। ठीक है, और ये भी हमारा दाएं में, इसलिए इसको भी दायां बोलेंगे। और चूंकि नीचे है इसलिए इसका नाम क्या है, निलय है। तो ये इसका नाम है। अब आप, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक चीज और समझो कि दायां जो निलय है, इसमें क्या होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड को क्या हिंदी में बोलते हैं, इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। और इधर ये जो हमारा होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमारा प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ है, प्योर ब्लड का मतलब हुआ कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है तो उसको हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजन अगर मिला होता है तो प्योर ब्लड बोलते हैं। और इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला होता है इसलिए इसको इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, अब और सबसे मजबूत निलय जो होता है, सबसे मजबूत चैम्बर, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे मजबूत चैम्बर क्या है, कोष्ठक क्या है, तो वो बायां निलय होता है, सबसे मजबूत होता है। इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, चारों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो हार्ट होता है, ये एक झिल्ली की, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक झिल्ली लगी होती है, ताकि हमारा ये इसकी मजबूती यानी इसको सुरक्षित रखने के लिए ये झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, इस झिल्ली का नाम है, जस्ट इसका क्लास चेंज कर लेते हैं। इस झिल्ली को है पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में हल्की सी जानकारी ले लिया है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो इसके ऊपर, ये तो ऊपर ऊपर जानकारी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन कुछ ना हो। देखो, रक्त वाहिनियां आपको पढ़ना है सबसे पहले। पढ़ना क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये होते क्या है। रक्त वाहिनियां क्या होती है, रक्त वाहिनियां का मतलब होता है जो हमारे ब्लड को लाते ले जाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग रक्त वाहिनियां बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लाने ले जाने वाले ब्लड को दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा सिरा, और एक होता है हमारा धमनी। इनका काम क्या होता है, धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, जो हमारे हृदय को, यानी कि जो हमारे हृदय में जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड को ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को हमारे हृदय से दूर ले जाता है, उसको धमनी बोलते हैं। और जो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक पहुंचाता है, शुद्ध रक्त को हृदय हृदय तक लाता है। ठीक है, जो हमारे हृदय तक ब्लड को यानी शुद्ध रक्त को लाता है उसको सीरा बोलते हैं। और जो हमारे यानी कि हृदय से अशुद्ध रक्त को दूर ले जाता है उसको धमनी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले एक चीज और समझ लो कि जो हमारा सबसे बड़ा धमनी है
उसका नाम क्या है? महाधमनी। महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, और सबसे बड़ा सिरा क्या है? महासिरा। ठीक है, अब इसके बारे में हमने समझ लिया है। अब छोटी छोटी जानकारी हमने सब ले लिया है, अब हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आप समझते हैं यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा सा डिटेल से स्टडी देखते हैं। सेकंड, देखो इसमें इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, तो 4 कोष्ठक होते हैं। अब 4 कोष्ठक में सबसे पहला ये जो हमारा होता है, सबसे ऊपर आपको ये तो पता ही हो गया होगा, दायां अलिंद है हमारा, और नीचे वाले को हम लोग, सॉरी बायां है, ठीक है, ये बायां है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायां अलिंद बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? बायां निलय होता है, नीचे वाले है इसलिए इसको निलय बोलते हैं, नीचे होता है ताकि, और इसको ये दाएं में है इसलिए इसको दायां निलय बोलते हैं। नीचे वाले जितने हैं उनको निलय बोलेंगे, ऊपर वाले कमरों को अलिंद बोलते हैं, दाएं में है तो दायां बोलेंगे। ठीक है, दायां अलिंद बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। इसमें आपको पता है कि अशुद्ध रक्त होता है यहाँ पर इन सब में क्या होता है? रक्त ही भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर इधर वाले में अशुद्ध होता है और इधर वाले में शुद्ध को हम किससे बना लेते हैं? चलो पिंग से बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं? हमारे शुद्ध रक्त होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, इसमें क्या होता है? हमारा शुद्ध रक्त हमारा पिंक से बना दिया हमने। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या समझते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होता है फेफड़ा। अब ठीक है, फेफड़े से यहाँ पर हमारा लगा होता है। ठीक है, फेफड़े से यहाँ तक हार्ट तक हमारा इस तरीके से कनेक्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ये हमारा होता है फुफ्फुस सिरा होता है। तो फुफ्फुस के सिरा के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त यहाँ हमारे हृदय तक आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त इस तरीके से हमारे अंगों तक पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ तक पहुंचता है? हमारे हमारे अंगों तक पहुंचता है। ये हमारे अंग हो गए, अंगों तक पहुंचता है, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ये हमारा ऊतक हो गया, और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सेल बोले तो कोशिका, यानी कोशिका बनाते हैं। ठीक है, फिर कोशिका से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारा इस तरीके से दायां अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? दायां निलय तक पहुंचता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे लगे होते हैं कपाट। कपाट क्या होते हैं? यहाँ पर ये दरवाजा, कपाट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दरवाजा, है ना? गांव घर में क्या बोलते हैं? दरवाजा, कपाट, दरवाजा, वही है। तो यहाँ पर इंग्लिश में कपाट को वाल्व बोलते हैं। वाल्व का मतलब क्या होता है? जैसे साइकिल में वाल्व होता है, टायर में वाल्व होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है कि अगर एक बार हवा उसमें भर दे तो दोबारा उससे हवा नहीं निकलता है। तो वाल्व का काम ये होता है, अगर एक बार उसमें एंट्री कोई चीज कर जाता है तो बाहर नहीं निकलता उससे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाल्व क्यों लगाया जाता है? यहाँ पे वाल्व इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भैया यहाँ से अगर शुद्ध रक्त सबसे पहले क्या कहाँ पर आता है? बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद में जब हमारा शुद्ध रक्त होता है तो इस वाल्व के द्वारा, अच्छा इस वाल्व का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं द्विदलीय, द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट। ठीक है, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी एक यानी कपाट लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारा शुद्ध रक्त यहाँ से फुफ्फुसिरा के द्वारा बायां अलिंद में पहुंचता है तो इस वाल्व यानी वाल्व हमारा ये खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो वो बायां निलय में हमारा जो शुद्ध रक्त होता है बायां निलय में जाता है, और इसी बायां निलय में हमारा शुद्ध रक्त स्टोर रहता है। सबसे मजबूत जो चैम्बर है, जो कोष्ठक है, वो बायां निलय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पर इस द्विदलीय कपाट जैसे ही यहाँ शुद्ध रक्त ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है, यानी खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इसमें भी एक कपाट लगा होता है, इसमें भी एक कपाट लगा होता है। ये क्या है? इसका नाम बता देते हैं आपको सबसे पहले। इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम है महाधमनी। ठीक है,
ये होता है हमारा महाधमनी होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा महाशिरा होता है। ठीक है, इसको महाशिरा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और यहीं पे एक फुफ्फुस धमनी लगा होता है, तो फुफ्फुस धमनी को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि यहाँ तक ज्वाइंट होता है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, इसमें भी एक वाल्व लगा होता है। अब चूंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, ये हमारा फुफ्फुस धमनी होता है। अब देखो, चूंकि ये फुफ्फुस धमनी का वाल्व है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है फुफ्फुस कपाट। ठीक है, ये होता है हमारा फुफ्फुस कपाट होता है। और ये वाला जो हमारा है महाधमनी है, इसलिए इसका यहाँ पर नीचे जो कपाट होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है महाधमनी, महाधमनी कपाट। तो महाधमनी कपाट बोलते हैं। तो हमारे हृदय में कितने कपाट होते हैं, 4 कपाट होते हैं। और कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चारों कपाट का नाम द्विदली कपाट, त्रिदली कपाट, फुफ्फुस कपाट और महाधमनी कपाट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर इस फुफ्फुस धमनी का काम क्या है, फुफ्फुस धमनी का काम होता है कि यहाँ से शुद्ध रक्त को लेके भाग जाता है। ठीक है, और ये हमारा फेफड़ा है, यानी लंग्स है, और इस फेफड़े तक होता है। सबसे पहले इसका काम समझ लेते हैं। इसका काम यहाँ पर ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त हमारा इस महाधमनी के द्वारा अंगों तक पहुंचता है, अंगों पर फिर अंगों से फिर ऊतक में पहुंचता है, ऊतक से सेल में पहुंचता है। तब तक हमारा शुद्ध रक्त जो होता है, मतलब जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर जब कमी हो जाती है, खराब हो जाता है, खराब का मतलब उसमें जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जब तक खत्म हो जाता है, यूज हो जाता है जब तक, तो वो क्या करता है, वो महाशिरा के द्वारा हमारा बायां अलिंद में सॉरी दायां अलिंद में आ जाता है। दायां अलिंद से कपाट फिर खुल जाता है, तो वो कहाँ जाता है, बायां दायां नीलय में आ जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर उस अशुद्ध रक्त को स्टोर यहाँ पर नहीं रहता है, अशुद्ध रक्त फिर क्या होता है, ये जो हमारा फुफ्फुस धमनी है, इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी, फिर यहाँ पर जो कपाट होता है ना, ये वाला फुफ्फुस कपाट जो है, ये फुफ्फुस कपाट यहाँ पर खुल जाता है। फिर अशुद्ध रक्त को ये फुफ्फुस धमनी क्या करता है, फेफड़ों तक ले जाता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वो जो अशुद्ध रक्त हमारा है, जिसको फुफ्फुस धमनी ने अभी लेकर आया है हृदय में, सॉरी फेफड़े में, उस फेफड़े में हमारा अशुद्ध रक्त में जब ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हो जाता है शुद्ध। जब शुद्ध हो जाता है, तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर यहाँ से इस तरीके से आता है, इस तरीके से यहाँ से जाता है, और इस तरीके से यहाँ से फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर से हमारा बायां अलिंद में जाता है, बायां अलिंद से कपाट खुलता है, द्विदली कपाट खुलता है, तो फिर यहाँ पर हमारा बायां निलय में आ जाता है। बायां निलय में फिर जब हमारा पंप होता है, यानी कि जब हमारा हृदय पंप करता है, तो ये जो हमारा यानी महाधमनी कपाट है, इस महाधमनी कपाट के द्वारा, महाधमनी के द्वारा यहाँ पर फिर से हमारे अंग में जाता है, ऊतक में जाता है, कोशिका में जाता है, फिर महाशिरा के द्वारा फिर से नीले में पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारा हृदय पूरा काम करता है। आई थिंक आप इसका प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो तो इसको पीछे करो, फिर से समझ लेना, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस तरीके से पूरा हृदय में पंप होता रहता है। और ये तो पूरा हमारा हृदय के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हृदय नॉर्मली काम करता है। अब इससे रिलेटेड, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को आपको हम अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक, अगले वीडियो में बता देंगे सभी क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन है, इसी के बारे में आपको बताया जाएगा कि हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कपाट होते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी, हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या कारण है, कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन वहां पर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको हृदय के बारे में इतनी जानकारी पता चल गया होगा। चलो चलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, वीडियो को भेजो। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।